आप इतना कलंकित मत करो। और सब प्रकार का खाद पानी देने का काम यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री ने भूपेश बघेल को चुनौती। नमस्कार, छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं हूं परमानंद रजक। हमारे साथ संतोष पांडे जी मौजूद हैं। 18वीं लोकसभा का सत्र समाप्त हो गया है। माननीय संतोष पांडे ने ओजस्वी भाषण दिए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि सत्र कैसे रहा, किस तरह का अनुभव रहा, क्या मुद्दे छाए रहे। ये 18वीं लोकसभा का विशेष सत्र था। इसमें प्रोटेम स्पीकर ने सबको शपथ दिलाया और उसके बाद राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर, और उसमें सबने अपने अपने विषय रखे। किंतु जिस प्रकार का विपक्ष का जो रोल था वो इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए अच्छा संदेश नहीं दिया। उनका जो नैतिक दायित्व है, जो जवाबदारी होती है विपक्ष की, जब वो बोल रहा था तो प्रधानमंत्री जी जैसे भी और सारे सदन ने उनको सुना, और जब प्रधानमंत्री जी की बारी आई बोलने की तो नेता प्रतिपक्ष सबको भड़का रहे थे, प्रवोक कर रहे थे गर्भगृह में आने के लिए, और जिसको पूरे देश ने देखा है। और साथ ही अपने उद्बोधन में जिस प्रकार से राहुल गांधी ने हिंदू समाज को और जो कलंकित किया है, हिंदुस्तान का अपमान किया है, इसे यह देश कभी नहीं भूलेगा। हिंसक मुद्दे पे आपने सवाल उठाए थे, मतलब उनको करारा जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि 24 घंटे हिंदू जो है हिंसक बातें करते हैं, ये हिंसक होते हैं। तो मैंने भी उनसे पूछा, ये जो राजस्थान की घटना है और भी देश के अंदर अनेक जो घटनाएं हुई है, ये घटना करने वाले कौन है? कश्मीर से लेकर के, कर्नाटक से लेकर के, बंगाल में केरल में, तो ये एक तरफा। और जहाँ का अन्न, जहाँ का जल, जहाँ का हवा तुम ग्रहण कर रहे हो, और उस हिंदुस्तान में इस प्रकार की बात करना। और जो हमेशा हिंदू जो है वो धैर्यवान रहा है, सहनशील रहा है, तो उसका ये आप इतना कलंकित मत करो, यही मेरा भाव था। अखिलेश यादव को भी आप अखिलेश यादव की जो प्रस्तुति थी वो अच्छी नहीं थी लोकसभा के अंदर। और राहुल गांधी जी ने अपने शब्दों में केवल हिंदू समाज ही नहीं, एक जो वरिष्ठ का जो अब सम्मान होना चाहिए, उन्होंने भरसक कोशिश की। एक प्रधानमंत्री एक व्यक्ति नहीं, वो राष्ट्र के नायक है, प्रधानमंत्री हैं, और बार बार जिस प्रकार से उन्होंने अपमान की कोशिश किया, पूरी पार्टी ने किया, ये ठीक नहीं था। महादेव में भी आपने वहाँ पे संसद में सवाल। हाँ, राहुल गांधी बार बार भगवान महादेव का चित्र दिखाते थे, बार बार शंकर जी का, भोलेनाथ का दिखाते थे। तो मैंने वही कहा कि भाई आपकी फितरत में है, और देवताओं का चित्र दिखा करके देवताओं के नाम पर, और छत्तीसगढ़ में तो यहाँ महादेव के नाम पे सट्टा भी चलवा दिए, और जिसके सब प्रकार से संरक्षक और सब प्रकार का खाद पानी देने का काम यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री ने। और वास्तव में मैं आज से 2 साल पहले लोकसभा में मैं ये मुद्दे को उठाया था, मैंने ही बताया था। उसके बाद जांच हुई और वो सत्य में सबके सामने सत्य आ रहा है, और सब देख रहे हैं। 508 करोड़ देने की बात, अब वो तो जांच का विषय है। 6 धाराएं लगी है एक पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर। इस प्रकार का लांछन, कहीं ना कहीं कोई बात तो है। इसी मुद्दे पे भूपेश बघेल ने आप पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। जितना हाई कोर्ट जाना है जाए, सुप्रीम कोर्ट जाना है जाए, जहां जाना है वो जा सकते हैं। भूपेश बघेल को चुनौती। आगामी बजट सत्र आने वाला है, किस तरह का विजन होगा, क्या मांग करेंगे राज्य के लिए, राजनांदगांव के लिए? बहुत सारी बातें हैं। मैं मंत्रियों से भेंट मुलाकात चालू कर दिया हूं, और समय पे वो परिणाम भी आपको देखने में आएगा। हमारा भी रोड मैप है,
हम भी कुछ तैयारी कर रखे हैं, वो समय समय पे आपको दिखने लगेगा। क्या काम करने की सोच बना है? बहुत सारा काम है, उसमें तो एक प्रमुख तो डोंगरगढ़ से लेकर के कटघोरा रेलवे लाइन है, जो एक प्रमुख है, सबसे बड़ी मेडिकल कॉलेज है, हमारा मोतीपुर का ब्रिज है, और उसके लिए मैं कल बात करके आया हूँ। और जो चर्चा हुई है वो बहुत ही उत्साहजनक, मैं कह सकता हूँ कि हम उसमें सफल हो रहे हैं। जी, तो आप थे संतोष पांडे जी, सांसद थे। इन्होंने अब कहा है कि छत्तीसगढ़ में विकास के लिए संसद में आवाज़ उठाएंगे, राजनांदगांव में विकास के लिए बात करेंगे। परमानंद रजक, छत्तीसगढ़ तक, राजनांदगांव।